प्रिय छात्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के मानव भूगोल में एक टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियां या आदिवासी मानव समूह जो मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर है और एक सिद्धांत आता है मानव प्रकृति के मध्य का जो संबंध है, उसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए यह प्रजातियां वहां पर सर्वाइव करती है और इनको प्रजाति, जाति, जनजाति, तीन शब्दों के लिए यह इसमें सामान्यतः अपन नाम लेते हैं। प्रजाति से तात्पर्य ऐसा मानव समुदाय या समूह जो शारीरिक लक्षणों के अनुसार भेद रखता है या भिन्नता रखता है, जैसे रंग के आधार पर अधिक गहरे रंग के या काले रंग के तो उनको नेग्रिटो या नाग्रिटो इस प्रकार की जाति के रूप में रखते हैं, प्रजाति के रूप में रखते हैं। फिर और यदि हम लोग जो नाटे कद के हैं, जिनकी आंखें अंदर गई है और वो उनको हम लोग मंगोलियाड की श्रेणी में रखते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए प्रजाति और जाति के बाद जाति आती है। किसी भी क्षेत्र की एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में उसका वर्गीकरण किया गया है, उसे जाति कहेंगे। और जनजाति से तात्पर्य मानव का ऐसा समुदाय जो पूर्णतः आधुनिकता से कटा हुआ और समाज से कटा हुआ, परंतु प्रकृति पर निर्भर होकर वह अपना जीवन यापन करता है, तो उसे हम लोग जनजाति के रूप में जानते हैं। इसी जनजाति का एक रूप है जो पूर्णतः प्राकृतिक आधार या प्रकृति पर ही निर्भर है। तो उनमें से जो एक समूह आता है वो है एस्किमो, जो कि मुख्यतः शीत मरुस्थल या ठंडे प्रदेशों में रहने वाला एक प्रकार का समूह है, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इस समूह के जो रूप कह सकते हैं या ये जो समूह है विश्व में सामान्यतः जो ठंडे क्षेत्र जैसे कि अलास्का है, यूरेशिया है, साइबेरिया है या बेरिंग सागर है, तीन क्षेत्रों में यह समूह रहता है। और यह एक ऐसा समूह है जो पूर्णतः प्रकृति आधारित या प्रकृति पर प्राथमिक क्रियाओं पर आधारित समूह है, जिसका वर्तमान समुदाय से एकदम कटा हुआ है। उनकी एक सामाजिक एक अर्थव्यवस्था है, वो एक अपने निश्चित सामाजिक जीवन में रहते हैं। उनकी आर्थिक व्यवस्था अलग है, उनका निवास क्षेत्र अलग है, उनके रहने के तरीके अलग है, उनका शिकार करने की कार्यशैली अलग है। वो जो इस प्रकार का जो समूह है, इसमें इसका सम्मिलित किया जाता है या इसका इसमें अध्ययन किया जाता है। तो एस्किमो भी एक ऐसी जनजाति है जो सामान्यतः अलास्का के उत्तरी भाग में, दक्षिण पूर्वी अलास्का, कनाडा में हडसन की खाड़ी और यूरेशिया में लैपलैंड से लगाकर उत्तरी साइबेरिया तक फैली हुई एक प्रकार की आदिवासी जनजाति है या आदिवासी जाति है, जो कि पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है। और ये जो लोग हैं या ये जो समुदाय है, एक विशेष प्रकार की शारीरिक लक्षण लिए हुए हैं। उनका जो कद है, इनकी जो ये एक प्रकार की प्रजाति है जो मंगोलियाड प्रजाति, यानी कि जो आपके चाइना, जापान, यूरोप नहीं कह सकते, चाइना है, जापान है या आपके पूर्वी एशिया है, यहां पर
जिनकी आंखें अंदर गई है, पीला उनका रंग है, वो चमड़ी का रंग पीला है, हाइट है वो लगभग कम पाई जाती है, उस प्रजाति में पाए जाते हैं, उस प्रजाति के समानांतर है। तो ये प्रजाति है, इनका जो कद है 150 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर के पाया जाता है। इनकी आंखें हैं वो काली है, नाक इनकी चपटी है, और त्वचा का जो रंग है वो पीला व भूरा है, और चेहरा जो उनका लंबा व खड़े, और इनके बाल खड़े हैं। इस प्रकार की यह प्रजाति कहां पर मिलती है आपको? ये अलास्का है, यूरेशिया है या कनाडा है, और साइबेरिया में जहां टुंड्रा क्षेत्र पर है वहां पर इस प्रकार की यह प्रजाति पाई जाती है। अब इस प्रजाति के इस जनजाति के अलग अलग समूह है, और अलग अलग समूह होने के कारण इनको अलग अलग नामों से भी जानते हैं। तो इसे साइबेरिया में, जो साइबेरिया के टुंड्रा क्षेत्र में है, इसे सोमयार्ड, चुक्सी और याकूत नाम से जाना जाता है, और यूरोप के टुंड्रा क्षेत्र में इसे लैप्स के नाम से इस जनजाति को जाना जाता है। यही जनजाति उत्तरी कनाडा में एस्किमो, इन्यूट और यूपिड के नाम से जानी जाती है, और इसकी संख्या है लगभग 2 लाख से 2.5 लाख के मध्य यह जनजाति इन क्षेत्रों में निवास करती है। यदि हम लोग इस क्षेत्र का एनालिसिस करें या इस क्षेत्र के स्थिति के भौगोलिक संरचना का स्थिति करें, तो यह एक प्रकार का शीत मरुस्थल है, जहां पर टेम्परेचर वर्ष के 9 महीने 0 डिग्री से निम्न पाया जाता है, और केवल 2 या 3 महीने गर्मी की ऋतु आती है, जिसमें कुछ समय के लिए वह धरातल पर जो बर्फ होती है वो पिघलती है, और पिघलने के बाद स्थानीय जो छोटी फर्न है या फिर काई है, इस प्रकार की घास वहां पर उत्पन्न होती है, और उस घास पर उत्पन्न होने वाले जीव है वो, या उस घास को खाने वाले जीव है, जैसे रेंडियर है, कैरिबो है, और खरगोश है, और अन्य इस प्रकार के जो छोटे जीव है या जंगली लोमड़ी है, उस प्रकार के जीव है वो वहां पर मिलते हैं जो उस घास को खाने वाले हैं। तो वर्ष का 9 महीने बर्फीला क्षेत्र होने के कारण केवल 2 महीने यहाँ पर 3 महीने ही यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ता है, वो भी टेम्परेचर बढ़ने से तात्पर्य कि टेम्परेचर 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य ही रहता है, और इस 10 डिग्री के मध्य जो भी घास वहां पर उपयुक्त होती है, या अनुकूल वातावरण को घास है या वनस्पति है, उस अनुकूल वातावरण में उगती है, वही वनस्पति वहां पर सर्वाइव करती है, और वहां उस वनस्पति को खाने वाले जीव है वो वहां पर निवास करते हैं, और इन जीवों को खाकर ही ये अपना भरण पोषण करते हैं, और ये अपने जीवन की संपूर्ण क्रियाओं को इसी पर निर्भर करती है। इनका इकोसिस्टम इसी पर यह निर्भर करते हैं। यह जो जनजाति है यह इतने कठोर मरुस्थल में रहती है कि यहां पर जैसे उत्तरी भारत में जैसे गर्मी की ऋतु आती है, लू चलती है, लू पर टेम्परेचर कितना होता है, ठीक वही इसी प्रकार से साइबेरिया में पुरगा और अलास्का में बिलजार्ड जैसी ठंडी पवनों में यह निवास करने वाली जनजाति है, जहां भी उस समय कभी कभी टेम्परेचर -45 डिग्री के से भी नीचे चल जाती है, हवा तेज गति से चलती रहती है, और यहां तक शरीर को जमाने वाली या बर्फ शरीर को जमाने वाली सर्दी यहां पर पड़ती रहती है। इस जनजाति का वास्तव में एस्किमो कहते किसे हैं? तो एस्किमो उस जनजाति को कहते हैं जो अपना जो मांस है, या जो अपना मांस से तात्पर्य अपने शिकार को कच्चा ही खा जाती है, मतलब कच्चा मांस खाने वाली जनजाति को हम लोग, या जो इसकी परिभाषा जिसे आदिवासी ग्रुप में जिस परिभाषा में या जिसको एक जनजाति में शामिल किया गया है कि ऐसी प्रजाति जो शिकार को कच्चे रूप में खाती है, वो इस प्रजाति को हम लोग एस्किमोज के नाम से जानते हैं। और ये जो जनजाति है इसका पूरा क्षेत्र हमने अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट 40,000 से लगाकर मतलब 40 साइबेरिया में 40,000 से 45,000 के मध्य पाई जाती है। यूरोप में भी लगभग 40 से 45,000 के मध्य, कनाडा के आसपास यह 25,000 से अधिक संख्या में पाई जाती है। और यह साइबेरिया या अन्य भागों में कुछ 15,000 की संख्या में भी यह जनसंख्या पाई। मतलब इसका जो
एरिया है वो पर्टिकुलर इन्हीं क्षेत्रों में, साइबेरिया, यूरोप, उत्तरी कनाडा वगैरह, और इस क्षेत्रों में ही यह टुंड्रा क्षेत्रों में ही इसका अधिकांश निवास है। अब ये जो जनजाति जहां पर रह रही है वहां पर क्या है उनका, वो किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को संचालित करती है, किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में अपना जीवन यापन करती है। तो आर्थिक क्रियाओं के रूप उनके पास कुछ है ही नहीं, केवल एक शिकार ही है। तो शिकार आधारित इनकी अर्थव्यवस्था है, शिकार करना और शिकार के बदले वस्तु का विनिमय करना है। वो वस्तु अर्थात शिकार के अनुसार, शिकार के आधारित यहां वस्तु विनिमय होता है, और वस्तु के आदान प्रदान से अन्य जो चीजें उनको आवश्यक चीजें होती है उन चीजों का ये लोग उपयोग करते हैं। तो संपूर्णतः मौन वस्तु विनिमय यहां पर होता है। और वस्तु विनिमय और शिकार भी इनका करने का तरीका भी अलग है कि शिकार यहां पर दो प्रकार के हैं। ऋतु के अनुसार शिकार करने की प्रक्रिया बदलती रहती है, शिकार करने के तरीके बदलते रहते हैं। तो यहां पर शीतकाल में शिकार की प्रक्रिया अलग है और ग्रीष्म काल में शिकार की जो पद्धति है वो अलग है। शिकार क्योंकि अधिकांश महीने शीतकाल के आते हैं, केवल ग्रीष्म काल के 3 महीने आते हैं। तो शीतकाल का शिकार है वो पूर्णतः जमीन के अंदर, जमीन, क्योंकि पूरा का पूरा यह क्षेत्र अधिकतम जो क्षेत्र है वो बर्फ से कवर है और समुद्री भाग है जहां पर व्हेल मछलियां वगैरह आती है। और तो ये इन क्षेत्रों में व्हेल मछली शीतकाल में सामान्यतः व्हेल मछली, सील मछली और वालेस का यह शिकार करते हैं। और शिकार के साथ साथ जो जमीन पर जो शिकार करते हैं वो कैरिबो और जंगली खरगोश का यह शिकार करते हैं। शिकार के लिए इनके पास विशेष प्रकार का एक भाला आता है जिसे कहते हैं हार्पून, और उस हार्पून से इसका यह शिकार करते हैं। हार्पून एक प्रकार का जो व्हेल मछली से बना हुआ एक प्रकार का भाला होता है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर से के बराबर होती है। और यह अपना उसी से जैसे ही मछली समुद्र से बाहर आती है और बाहर आने के बाद समुद्र से तात्पर्य बर्फ से जब अब जहां छिद्र होते हैं, छिद्रों पर बाहर आती है सांस लेने के लिए, तो वहां पर उस भाले से उसका शिकार करके और उसका मतलब उस भाला उसमें मारते हैं और शिकार करते हैं। तो हार्पून एक प्रकार का इनका हथियार है जिससे मछलियों का शिकार करते हैं, साथ ही उन जानवरों का शिकार भी करते हैं जिनको वह फेंक के मारा जा सकता है। फिर इसके अलावा इस शिकार में यह डोरी से और कांटे से भी शिकार करते हैं। उस हथियार को कहा जाता है माउपो कहा जाता है, जिसमें डोरी और कांटे का उपयोग करके जो गड्ढे के अंदर यानी कि छिद्र होता है, उसका जमीन बर्फ की जमीन होती है, उस बर्फ की जमीन में छिद्र कर लेते हैं और छिद्र के अंदर करने के बाद वहां पर उस कांटे को उसके अंदर डाल दिया जाता है और कांटे डालने के बाद इस प्रकार से इसको खींच लेते हैं। तो जो इस प्रकार की जो कांटे या डोरी किसकी होती है, जो जंगली जानवर होते हैं उनकी आंतों से बनी हुई डोरी होती है, उसी से वो अपने खालों को छीलते हैं, उस खालों को आपस में जोड़ने का या जोड़ने का प्रयास करते हैं और सिलाई करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से जो रस्सियां बनी होती हैं जिससे वो मछली का शिकार या कांटे बनाते हैं, तो कांटे भी मछली के कांटे होते हैं, वो उस प्रकार से हड्डियों के कांटे होते हैं। और साथ ही जो डोरी होती है वो पशुओं की जो आंत होती है उन आंतों से बनाई हुई डोरी होती है, उससे उसका वह शिकार करते हैं। इसी प्रकार से वह ग्रीष्म काल में रेंडियर और जो बाहर जीवित है, जो जमीन पर जो वनस्पति को खाने वाले हैं उन पशुओं का वह शिकार करते हैं। और साथ ही यह इस शिकार करने के बाद शिकार को यह सामान्यतः शीतकाल में या अपने लंबे समय तक रखने के लिए उसे सूखा भी देते हैं और कुछ शिकार का वह वस्तु विनिमय भी करते हैं। इसी के अलावा इन लोगों का जो वस्त्र है, वस्त्र यदि देखेंगे, वस्त्र किसके होंगे? सील मछली की, जो रेंडियर है या जो पशु है, चाहे वो कैरिबो है या रेंडियर है या जो भी वहां पर जो वहां जीव है, उन जीवों को मारने से जो खाल होती है उन खालों की यह वस्त्र बनाते हैं। साथ ही क्योंकि बर्फीला क्षेत्र है तो अपने आंखों को तेज उस
बर्फ की चमक से बचाने के लिए वेल मछली की हड्डियों से बने हुए चश्मे भी लगाते हैं। और साथ ही इनका यदि घर देखा जाए तो घर के लिए यह एक प्रकार विशिष्ट प्रकार की डोम टाइप की एक घर बनाते हैं। उस घर को कहा जाता है इग्लू। इग्लू विशाल बर्फ के टुकड़ों को उल्टी डोम के रूप में बना हुआ काट के इस प्रकार से बनाते हैं, जिसका आकार इस प्रकार से डोम में होता है, और उस बर्फ के टुकड़ों को कंटिन्यू चारों रूप से उनको आपस में जोड़ते हैं और जोड़कर गोल आकार का होता है। उसका छिद्र लगभग 2 से 1.5 फीट के आसपास ही होता है, छिद्र छोटा, और जमीन के ऊपर वह जो जमीन क्या बर्फ होती है, और बर्फ उस बर्फ के टुकड़ों के अंदर पूरे के पूरे इग्लू में रेंडियर की या जो भी उनके जो बालू होती है, रेंडियर है या अन्य जो जीव है, उनकी जो खाल होती है उस खाल को चारों ओर से कवर कर दिया जाता है अंदर की, ताकि बाहर की गर्मी अंदर की गर्मी बाहर न जाए। और जमीन की ठंड से बचने के लिए जो काई होती है या जो छोटी घास होती है, उस घास को इसके ऊपर बिछाया जाता है। जलाने के लिए जो वालरस होती है या सील मछली होती है, उसकी जो चमड़ी होती है उससे खूब सारी फैट होती है, उस फैट को जलाकर उसे आग पैदा करते ताकि उसका तंबू गर्म रहे। और इग्लू एक प्रकार का इनका घर है जिसमें ये लोग रहते हैं। इसके अलावा ये जो प्रजाति है, यह इनका जो सामाजिक जीवन है वो एक सामूहिक या समूह में रहने का है। ये अकेले शिकार नहीं करते हैं, समूह में ही शिकार करते हैं। और शिकार करने का तरीका भी हमेशा बड़ा विचित्र होता है कि जो भी शिकार किया जाता है उस शिकार को मुखिया को दिया जाता है, और मुखिया बाद में उस शिकार का बराबर भागों में वह डिवाइड करता है, उसका विभाजन करता है। और विभाजन करने के बाद वो जो भी शिकार बचता है वह अपने पर जो उसको वह वस्तु विनिमय करता है। और साथ में अपने जो न्यू ट्रेनीज होते हैं, जो नए पुरुष होते हैं, जिनको शिकार करने के लिए इनके एक ग्रुप बनाया जाता है, वो शिकार की दक्षता तो सिखाते हैं। और साथ ही इसमें महिलाओं का विशेष योगदान होता है। महिलाएं क्योंकि संपूर्ण कार्य जो पकाने का है या उनका कच्चा महिलाओं का जो क्योंकि पूरे घर की व्यवस्था है और बच्चों को, तो इसलिए महिलाओं की इस समाज में विशेष महत्वता दी गई है। और ये प्रजाति है अंधविश्वास और जादू टोने में ज्यादा विश्वास करती है, क्योंकि इनका मानना है कि जमीन पर कोई पत्थर या पेड़ दिख जाए तो उसमें भूत या विशेष प्रकार की आत्माएं रहती हैं जो इनको प्रभावित कर सकती हैं। तो ये एक प्रकार की प्रजाति थी, जो प्रजाति नहीं कह सकते, आदिवासी थी, जनजाति थी, जिसका यह एक रहने का तरीका है, इनका लिविंग स्टैंडर्ड है, वो किस प्रकार से रहती है, इसका अपन ने वर्णन किया कि यह जो जनजाति है ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां पर ठंडे मरुस्थल है वहां पर इसका निवास है। और जो मुख्यतः मंगोलियड प्रजाति की समकालिक है। और इस प्रजाति का जो ये पूर्णतः शिकार आधारित है, न तो ये कृषि करती है, न कोई उद्योग धंधे करती है, न ही किसी अन्य प्रकार के वह कार्य करती है, केवल शिकार करती है। और शिकार के अनुसार अपने अन्य गतिविधियों को वस्तु विनिमय करती है, मतलब शिकार के बदले जो शिकार किया है उस मांस के बदले अन्य वस्तुओं को परचेज करती है या आपस में बदलती है। तो इसके बाद इनके जो घर होते हैं वो विशेष प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग इग्लू के नाम से जाते हैं, मतलब बर्फ के टुकड़ों से बने हुए घर को इग्लू कहते हैं। इनकी नाव है, नाव एक छोटी नाव उसे कयाक कहते हैं, और जो कि सील मछली और वेल मछली की हड्डियों से बनी हुई होती है। और बड़ी नाव को उमियाक के नाम से जाना जाता है। और हथियार करने वाले या हथियार के रूप में भाले होते हैं, उसे हार्पून कहा जाता है। और इसके अलावा यह जो इनके जो रेंडियर और इस प्रकार के तंबू भी बनाते, जहां तंबुओं में मतलब बर्फ के टुकड़ों से बने घर को तो इग्लू करते हैं, परंतु रेंडियर और कैरिबो की खाल से बने हुए तंबुओं को ये लोग कहते हैं स्ट्यूपिक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से इस जनजाति का रहने का तरीका है, इनका लिविंग स्टैंडर्ड है। ये एक प्रकार का विशेष है, क्योंकि
इसका अध्ययन इसीलिए किया जाता है कि यह प्रकृति पर निवास करने या प्रकृति पर आधारित जनजाति है, जिसका किसी समाज या विश्व में अन्य सभ्यताओं से कोई लेना देना नहीं है। उनका केवल जंगल है और जंगल में जो चीज मिले उसी से उसका जीवन यापन करना है। और यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं।